नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। आप देख रहे हैं ब्रेक। ईरान का एलपीजी से लगा एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चुपचाप चीन की तरफ बढ़ा। सब कुछ तय था, रूट भी, डिलीवरी भी और डेस्टिनेशन। लेकिन बीच समंदर में अचानक एक ऐसा ट्विस्ट आया कि पूरी दुनिया हैरान। भारत ने अचानक इस बीच एंट्री मारकर उस जहाज को समंदर में ही खरीदा। न कोई लंबी बातचीत, न कोई इंतजार, सीधा सौदा, और वो भी रुपए। पश्चिमी एशिया में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहे टकराव ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को हिला कर दिया। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो संकट बना हुआ है, उसने एशिया के कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत है। लेकिन इसी संकट के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी हर तरफ चर्चा है। इसे एक तरह का गेम चेंजर भी कह सकते हैं। भारत ने बीच समंदर में ही ईरान से एलपीजी यानी रसोई गैस का सौदा कर लिया, और वो भी कड़क रुपए यानी हमारी करेंसी, भारतीय करेंसी। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल गैस रूट है। दुनिया का बड़ा हिस्सा यहीं से तेल और गैस की सप्लाई लेता है। लेकिन जैसे ही इस इलाके में तनाव बढ़ा, जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने लगी। इसका असर सीधे तौर पर भारत, चीन, जापान जैसे देशों पर दिखाई दिया, जो बड़ी मात्रा में तेल और एलपीजी का आया है। भारत में भी हालात ऐसे बन गए कि पेट्रोल, डीजल की सप्लाई को लेकर भी लगातार चिंता बढ़ती थी। एलपीजी सिलेंडरों की मांग अचानक तेजी से बढ़ी और कई जगह तो पैनिक बाइंग यानी बहुत सिलसिलेवार तरीके से खरीदारी हुई। इसी बीच एक खबर आई जिससे सब कुछ, वो खबर क्या थी? ईरान का एक एलपीजी टैंकर जिसका नाम औरोरा बताया गया, वो चीन की तरफ जा रहा है। ये खबर भारत की एजेंसियों की। तभी भारत को जैसे ही इस जहाज की जानकारी मिली, इनपुट मिला, भारत ने तुरंत ये फैसला लिया कि बीच समंदर में ही एलपीजी कार्गो को हम खरीद लेंगे। यानी जहाज ईरान का जा रहा था चीन, लेकिन बीच रास्ते में भारत ने इसको रोक लिया और खरीद लिया। और सबसे खास बात क्या है, इसका पेमेंट डॉलर में नहीं हुआ, अमेरिकी डॉलर में नहीं हुआ, बल्कि रुपए में, हमारी करेंसी में। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस का व्यापार डॉलर में होता है, लेकिन इस बार भारत ने रुपए में पेमेंट किया। आपको बता दूं कि ईरान और भारत के बीच लंबे दौर से अच्छे रिश्ते थे, और जो पैसे का ट्रांजैक्शन था वो रुपए में होना, ईरान ने अपनी तरफ से कहा था कि हम चाहते हैं कि आपकी करेंसी में करें, क्योंकि वो अमेरिका को फायदा नहीं देना चाहते किसी भी तरीके का। और देखिए, इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि भारत डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, ईरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए को मजबूत करना चाहता है। भारत संकट के समय अपनी शर्तों पर सौदा कर रहा है। भारत यह सौदा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने कई सालों बाद ईरान से एलपीजी खरीदी। 2019 में जब अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे, तब भारत ने ईरान से तेल और गैस खरीदना बंद कर दिया। लेकिन हाल में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 30 दिन की छूट दी भारत को कि वो रूस से भी खरीद सकता है, ईरान से, ताकि वैश्विक कीमतें काबू में रखी जा सके। बस फिर क्या था, भारत ने इसी मौके का फायदा उठाया और ताजा अपडेट के मुताबिक ये एलपीजी टैंकर भारत के पश्चिमी तट स्थित मैंगलोर पोर्ट पर पहुंचने वाला है। जैसे ही ये गैस भारत पहुंचेगी, घरेलू गैस की सप्लाई और बेहतर होगी, बाजार को राहत मिलेगी, पैनिक बाइंग जो है वो कम हो सकती है, और ये गैस भारत की 3 बड़ी सरकारी कंपनियों में बांटी जा सकती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। यही कंपनियां आगे इस गैस को आम लोगों तक यानी हम तक, आप तक पहुंचाएंगी। जहां एक तरफ खबरें इस डील की पुष्टि कर रही हैं, वहीं सरकार ने भी अभी सीधे तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि डिप्लोमैटिकली ये मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है। फेडरल शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा कहते हैं कि हमें ईरान से किसी लोडेड कार्गो की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। इसका मतलब साफ है कि सरकार इस मामले में सावधानी बरती है। वो चीन से भी अच्छे रिश्ते रखना चाहती है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचा जा सके। तनाव के चलते कई भारतीय जहाज खाड़ी के क्षेत्र में फंसे हुए हैं, ये सब जानते हैं, इसी वजह से दिक्कत हुई। सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए शिवालिक, नंदा देवी, पाइन गैस और जग बसंत जैसे जहाजों को सुरक्षित उस कॉरिडोर से बाहर निकाल लिया, और भारत में सप्लाई थोड़ी बेहतर है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक, खपत 35.15 मिलियन टन है। करीब 60%
गैस का आयात होता है। ज्यादातर सप्लाई मिडिल ईस्ट से आती है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समस्या आती है तो भारत पर इसका सीधा असर पड़ता है, तो दिखाई पड़ रहा है। इस पूरे संकट का असर सीधे आम लोगों पर पड़ता है। गैस सिलेंडर की चिंता, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का डर, लंबी लाइनों की आशंका और इसी वजह से कई जगहों पर लोगों ने ज्यादा गैस और ईंधन खरीद कर डंप करना शुरू कर दिया है। अब ये आपके हमारे सबके शहरों में दिखाई। सरकार ने घरेलू जरूरतों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। उद्योगों को मिलने वाली गैस में कटौती कर दी गई है। इसका मतलब क्या है? फैक्ट्रियों पर, उद्योग पर इसका असर पड़ेगा। प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन आम लोगों को राहत देने की कोशिश की गई ताकि सप्लाई चेन मेंटेन रहे। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? संभावनाओं की बात करें तो भारत ईरान से और एलपीजी खरीद सकता है। नए सप्लाई रूट खोजे जा सकते हैं। गैस का स्टॉक बढ़ाया जा सकता है। वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर बढ़ाया जा सकता है। आपको पहले से ही पता है कि ईरान से गैस पाइपलाइन पाकिस्तान होते हुए भारत आती है। एक अल्टरनेट पाइपलाइन की भी बात चल रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने जो किया वो काफी स्मार्ट मूव माना जा रहा है। मौके का फायदा उठाया, संकट में सप्लाई सुनिश्चित की, रुपए में डील कर ली, एक नई दिशा भी मिल गई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति का संतुलन भी बनाए रखा। हॉर्मुज संकट ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि ऊर्जा सप्लाई कितनी संवेदनशील होती है। लेकिन इस मुश्किल के समय में भारत ने जिस तरह तेजी और समझदारी दिखाई वो काबिले तारीफ। 20 समंदर में एलपीजी खरीदना सिर्फ सौदा नहीं है, बल्कि संकेत है इस बात का कि भारत अब मौके पर चूकने वाला नहीं, फैसले लेने वाला देश बनना चाहता है। अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के गंभीर है और वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखना चाहता है। आने वाले दिनों में हालात कैसे बदलते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि भारत ने संकट के बीच एक मजबूत कदम उठा लिया और उसका नतीजा है कि सबकी तरफ उसकी वाही वाही।